ये हार नहीं तमाचा है इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर कि आपको न्यूजीलैंड की बी टीम आकर हरा जाती है। इतिहास रचा है न्यूजीलैंड ने, लेकिन बताया कि वर्ल्ड कप इस टीम के साथ खेलोगे। जरा सोचो, न्यूजीलैंड ने 337 बनाए थे और हम 296 पर ऑल आउट हो गए। पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाए और उसमें से 124 रन तो अकेले विराट कोहली के हैं। जी हां, पहली बार इंडिया इंदौर के अंदर हारी है। 7 लगातार ओडीआई जीतने के बाद ये पहली बार हुआ है कि आप इतनी बुरी फजीहत हुई, क्योंकि ओडीआई सीरीज कभी नहीं जीती थी लेकिन आपको हराया है। ये पहली बार है अक्टूबर 2022 से कि 13 सक्सेसिव लगातार गेम जीतने के बाद इंडिया अपने घर पर ओडीआई हारी हो इस तरीके से। भाई हालत खराब है ना। इंडिया की अगर ओडीआई सीरीज के रिजल्ट देखे घर पर तो भैया हालत खराब है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने 5 मैच की सीरीज थी, 3 जीते थे 2 हारे थे। बाकी टीम के खिलाफ 14 मैच की सीरीज में 13 जीते, सिर्फ 1 हारे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ये बताता है कि रोहित शर्मा फेल हुए इस सीरीज में, शुभमन गिल फेल हुए, रविंद्र जडेजा भाई साहब 0 विकेट निकाला है, बल्ले से कुछ किया नहीं है। हिटमैन भी आपके फेल हो गए। श्रेयस अय्यर पहले मैच में 49, लेकिन उसके बाद आपने सिर्फ खराब किया है। कुलदीप यादव अगेन एक बड़ा फेलियर, पूरी सीरीज में 3 विकेट निकाले 3 मैच में। तो इंडियन क्रिकेट टीम सिर्फ विराट कोहली के इधर उधर घूमी है, वरना बाकी किसी ने कुछ नहीं किया है। सलाम है डैरल मिचेल को, जिस तरीके कमाल की पारी। पहला ओडीआई 84 रन 71 बॉल के अंदर, दूसरा ओडीआई 131 रन 117 बॉल के अंदर, तीसरा ओडीआई 137, बैक टू बैक सेंचुरीज। इस पूरी सीरीज में 300 से ऊपर रन बनाने वाले इकलौते बैटर थे ये। विराट कोहली ने एक अच्छी पारियां जरूर खेली लेकिन 300 नहीं पकड़ पाए। डैरल मिचेल अगर आप इंडिया के खिलाफ देखेंगे ज्यादा ही खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि पिछले 7 ओडीआई इनिंग देखोगे तो 130 रन 127 में वर्ल्ड कप 2023 में मारी थी। सेमीफाइनल के अंदर 134 रन की पारी, फिर एक 17 रन आए बीच में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, फिर 50 63 जो रन बनाए थे इन्होंने। पहले ओडीआई में 84, 131, 137 की कहानी है। मतलब डैरल मिचेल इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो कुटाई तय है, वो वाला हिसाब हो गया है। और इवन जब आप एक 3 मैच की बायलेटरल ओडीआई सीरीज की बात करेंगे, सबसे ज्यादा रन बाबर आजम ने 360 बनाए थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2016 में, शुभमन गिल ने 360 बनाए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2023 में, और डैरल मिचेल ने 352 रन बनाए हैं इस सीरीज में। 352। इमरुल कायस ने भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 349 रन बनाए थे। प्रथम निसांका ने 346 रन बनाए थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट। वहीं अगर आप इंडिया के खिलाफ ओडीआई में सबसे अच्छे एवरेज की बात करें, कम से कम 500 रन पे, तो डैरल मिचेल के पास सबसे बेहतरीन है 74.1 का, जॉर्ज बेली के पास 71 का है, गैरी कर्स्टन के पास 62.6 का है, तो जैक कैलिस के पास 61.4 का, उस्मान ख्वाजा के पास 59.9 का है। इरफान पठान ने इस बैटिंग को देखकर कहा था ना कि भाई इंडिया के अगेंस्ट इतना पसंद, इतना बुरा खेलना कोई और नहीं करता। डैरल मिचेल एब्सोल्यूट क्लास, व्हाट अ प्लेयर। इरफान पठान ने यह बात कही है। और सोचिए, विराट, किंग कोहली भी आपकी अगर सेंचुरी को अप्रिशिएट करें तो वो कमाल की थी भाई। विराट कोहली का जिक्र आया तो 124 रन की पारी, सेंचुरी लगी, सब कुछ हुआ, रिकॉर्ड टूटे, सारी चीजें हुई, लेकिन मैच नहीं जीते। विराट कोहली को स्टैंडिंग ओवेशन दी गई कि भाई आपने टीम इंडिया को मुसीबत में से निकाला। 71 पर 4 विकेट थे, उसके बाद 124 रन मारते हो 108 बॉलों में, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के होते हैं। ये वाकई में काबिल तारीफ है। आपने इंडिया की इज्जत बचाई है। इज्जत है क्योंकि फजीहत होनी तय थी। एक लड़ाई लड़ी लेकिन साथ किसी का नहीं मिला, किसी का। नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा 50 जड़ते, इसका मतलब बैटिंग की जा सकते थे, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए। विराट कोहली की बात की जाए ओडीआई सीरीज डिसाइडर में तो 16 मैच के अंदर 784 रन है, यानी कि मुश्किल जब वक्त होगा तो कोहली खड़ा होगा, क्योंकि 52.2 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 98 का है, 2 सेंचुरीज और 6 हाफ सेंचुरी है। आज का स्कोर ये हाईएस्ट था। जब 300 प्लस रन चेस की बात करते हैं तो विराट कोहली ने 37 इनिंग में 2131 रन बनाए हैं, एवरेज 62.6 का, स्ट्राइक रेट 106 का, जिसमें 10 सेंचुरी और 9 50 है। तो विराट कोहली चेस करना पसंद करते हैं, ऐसे उनको चेस मास्टर नहीं कहा जाता। अब नंबर 3 की बात की जाए, ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में विराट कोहली के पास सबसे ज्यादा रन है। तमाम चीजों से इतर इंडिया मैच हारी है क्योंकि बैटिंग खराब हुई है। बॉलिंग में तो करया खराब हमने, बट हर्षित राणा 41 बॉल में 50 मारते हैं। तो सवाल तो पूछा जाएगा कि रोहित शर्मा क्या कर रहे थे, शुभमन गिल क्या कर रहे थे, श्रेयस अय्यर क्या कर रहे थे, रविंद्र जडेजा क्या कर रहे थे, है ना भाई। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट विराट कोहली ने 10वां इंटरनेशनल 100 लगाया, पहले प्लेयर जिसने 10 सेंचुरी लगाई हो। नीतीश कुमार रेड्डी ने 50 जड़ी, हर्षित राणा ने 50 जड़ी। तो सवाल पूछा जाएगा,
खैर इस सीरीज में भी अगेन विराट कोहली स्टैंड आउट रहे। 54th ओडीआई 100, 85 इंटरनेशनल 100 टोटल हो गए हैं। इंटरनेशनल की बात करें, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सबसे ज्यादा इन्हीं के पास है, तो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जब आप एक डेकेड की बात करते हैं 2020 से ऊपर वाला, तो दोस्त विराट कोहली के पास 11 सेंचुरीज हो गई हैं 66 इनिंग के अंदर। शे होप के पास भी 11, लेकिन 76 इनिंग के अंदर किंग कोहली जब अपना जलवा दिखाते हैं तो बाकी सब के सब सिर्फ बैठकर देखते हैं। 2000 वाला जो पहले वाला डेकेड था वहां पर भी किंग कोहली सबसे आगे थे। अब 2020 वाले डेकेड को भी वो डोमिनेट करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि 2010 वाला डेकेड था विराट कोहली लीड कर रहे थे, यहां पर भी लीड कर रहे हैं, तो बताता है कि किंग यहां पर 1 या 2 मैच के लिए नहीं होता, या 1 या 2 साल के नहीं, वो 20 साल के लिए होता है। ये विराट कोहली की बात है। बहरहाल मैच की बात करूं तो भैया सीरीज हम बुरी तरीके से हारे हैं और ये फजीहत की बात है, इस पर बात होनी चाहिए। बाकी आपका क्या कहना है, कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताइएगा।